वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडुटोरिया वार्षिकांक 2021 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का वीडियो नंबर आपकी 4 है, ठीक है, 4 है। इसका पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, सीरियल ढंग से सारे वीडियो को देखते आइएगा, ठीक है, सीरियल ढंग से। और जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो दीपोर बील बनजीव अभयारण्य को, ठीक है, दीपोर बील बनजीव अभयारण्य को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? तो भारत का 53वां जो बाघ अभयारण्य बना है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना है, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? 5 कंट्री हैं। तो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, उरुग्वे भी है और सऊदी अरब अमीरात भी है, ठीक है। उरुग्वे किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है उरुग्वे, ठीक है। तो तीनों आपके जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ कौन बने हैं? तो जे वेंकट रामू बने हैं, ठीक है, जे वेंकट रामू। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? श्री बाबू राम को, श्री बाबू राम को, ठीक है। ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के पुलिस थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के एसआई थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे कहते हैं? तो देख लीजिए, जो इंद्र अभ्यास है भारत किसके साथ करता है? तो रूस के साथ में। जायद तलवार किसके साथ? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। जायर अल बहर कतर के साथ में। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4, ठीक है। देख लीजिए 2 4 किस में है? 2 और 4, तो 2 और 4, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने, ठीक है, भारत ने की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, महोबा से हुआ, ठीक है। महोबा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जो प्रथम फेज़ कहाँ से हुआ था? तो प्रथम फेज़ आपकी उत्तर प्रदेश के बलिया से हुआ था और सेकेंड फेज आपके उत्तर प्रदेश के महोबा से हुआ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है? 33 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में जो आपके कितने टोटल आपके सुप्रीम कोर्ट में 34 पोस्ट है, ठीक है, कितने हैं? 34 पोस्ट है, लेकिन अभी 33 जो पोस्ट है आपके सुप्रीम कोर्ट में भरा हुआ है, ठीक है, एक पोस्ट अभी भी खाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, रूस के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है, रूस के सहयोग से किया जा रहा है। तो इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपके कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में है। और जो किसके सहयोग से बनाया जा रहा है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र? तो आपको याद रखना है रूस के सहयोग से, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का जो है निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है?
तो विश्व में जो है पहला एलिफेंट रिजर्व जो है ये बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित रेनिगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा गया है बुश स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो आपको याद रखना है 70 वर्ष आयु तक जो है पात्र होंगे। ठीक है, 70 वर्ष तक पात्र होंगे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक जो लैब है ये बनेगी आपके केरल में। कहाँ पर? केरल में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वादक कौन थे? या इसे कर लीजिएगा वादक नहीं, वाहक। ठीक है, ध्वज वाहक कौन थे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के जो है ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय ध्वज वाहक थे टेक चंद्र। ठीक है, टेक चंद्र, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो फान मिन चिन आपके कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वियतनाम के बने हैं, जबकि मिन आंग हलिंग ये कहाँ के बने हैं? तो म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद इब्राहिम जो रईसी हैं ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। और इस्माइल साबरी याकूब ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया के बने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को जो है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, जो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो HDFC बैंक ने जो है शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत को 10वां स्थान मिला है, इसमें पहला स्थान अमेरिका को मिला है। नेक्स्ट है कि देश का पहला बार मेमोरियल ऑफ एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ पर खोला जाएगा? मेरठ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं उनका नाम है क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो सितंबर को। ठीक है, सितंबर को, तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो जाइकोव डी को। ठीक है, जाइकोव डी को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो किस बैंक के द्वारा जो है श्रीनगर के डल झील में जो है फ्लोटिंग ATM खोला गया है? तो SBI के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? तो अगस्त महीने के लिए। ठीक है, अगस्त महीने के लिए। नेक्स्ट है कि भारत की मदद से किस देश में जो है निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है मंगदेछू जो जल विद्युत परियोजना है ये किस देश में है? भूटान को। ठीक है, भूटान में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे
ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया, ठीक है, ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो भूटान है, ठीक है, भूटान है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसको आपको मैच कर लेना, ठीक है। पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं? तो पीयूष गोयल आपके कपड़ा मंत्री हैं। और स्मृति ईरानी जो हैं महिला व बाल विकास मंत्री हैं। और अनुराग सी ठाकुर कौन से मंत्री हैं? सूचना एवं प्रसारण, खेल और मंत्रालय दिया गया, ठीक है इनको। उसके बाद है आपके, एक सेकंड, ये पशुपति कुमार पारस, ये आपके कौन से हैं? ये आपके खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, 1 का 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान के साथ में, ठीक है, जापान के साथ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए? तो कुल कितने नए खेल शामिल किए गए थे? तो 4 नए खेल शामिल किए गए थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो आपको याद रखना है अकाली दल के, ठीक है, अकाली दल के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का जो आयोजन होगा वो भारत में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग में किया गया है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है? तो हैदराबाद और पुणे में, ठीक है, हैदराबाद और पुणे में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? श्रीषा बांदला, ठीक है, श्रीषा बांदला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस स्थल को हटा दिया गया है? तो किसे हटा दिया गया है? लिवरपूल को, ठीक है, लिवरपूल को हटा दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो बेंगलुरु मेट्रो के लिए, ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो कौन सा पोर्टल तैयार किया है? युक्त धारा पोर्टल, ठीक है, युक्त धारा पोर्टल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपके लाई हरोबा महोत्सव है ये आपके मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो पीके को शामिल किया गया, ठीक है, पीके को शामिल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है?
तो चमोली उत्तराखंड में, ठीक है। हर्बल पार्क कहाँ पर है, सबसे ऊंचाई पर, तो चमोली उत्तराखंड में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर है, तो देख चुके हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है, तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जो राज्य हैं कौन है, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है, तो भारत का जो राजकोषीय घाटा है 6.8% है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला, ठीक है। तो पहला कौन हो जाएगा, आपके मिजोरम हो जाएगा, और दूसरा आपके हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बोलेगा तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है, तो आपके आईआईटी मद्रास है, ठीक है, आईआईटी मद्रास है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।